मेरे भाइयों, मेरी माताओं, जीवन में केवल मिथ्या प्रचारों के पीछे मत भागो, सत्य से परिचित हो। अज्ञानता में कुछ भी देख के कुछ भी कर रहे हो, नहीं वो लोग कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे, तुम अंधे हो। पूरी लंका में बैठ करके रावण जो करता था विभीषण वो नहीं करते थे। रावण का बेटा प्रहस्त था, वो भी नहीं करता था। दुर्योधन का भाई विकर्ण था, वो भी दुर्योधन की तरह नहीं करता था। अपने भाई थे, उसके बाद भी कृष्ण के पक्ष में रहते थे। सत्य अकेला हो सकता है। गांव से तुलना मत करो, परिवार से तुलना मत करो। मस्ती में तुम्हें रहनी है, आनंद में तुम्हें रहना है, खुश तुम्हें रहना है, खिलखिलाना तुम्हें है। इसलिए दुनिया क्या करती है कोई फर्क नहीं करता। तुम्हारी प्रज्ञा से तुम जियो, गुरु के दिए प्रबोध से तुम जियो। सैकड़ों आदमी के गर्दन काट करके, उंगली काट करके माला पहनने वाला डाकू उंगली माल बुद्ध के एक वचन से सुधर गया। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उनमें परिवर्तन आ गया। जगाई मधाई ऐसे डकैत थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार गले लगाया, उनकी जिंदगी बदल गई। हनुमान जी राम जी के साथ बचपन से तो नहीं थे, सब हो गया, विवाह शादी हो गई, वनवास हो गया, तब जाके मिले अंतिम रील में। जैसे 18 रील का पिक्चर हो तो 14 रील के बाद हनुमान जी मिले। 4 रील में है, 4 रील के केवल हनुमान जी हैं। पूरा रामायण अगर अच्छे से पढ़ लो तो 4 रील हनुमान जी का है, पर 4 रील में अपने रोल को इतने शिद्दत से निभाया कि आज राम के मंदिर कम पड़ गए, हनुमान जी का मंदिर ज्यादा हो गया। राम के भाइयों के मंदिर न बने पर हनुमान जी का मंदिर बन गया महाराज। राम की माता और पिता का मंदिर न बना पर हनुमान जी का मंदिर बन गया, बनवासी हनुमान जी का। क्या कारण था? 4 ही घंटे के रोल थे, 4 ही रील के रोल थे, पर शिद्दत से निभाया, ईमानदारी से निभाया। क्यों? न अभिमान, न अपमान, न सम्मान। उनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान भगवान भगवान, श्री राम श्री राम श्री राम, नथिंग एल्स। चाम दाम काम नाम उससे कोई मतलब नहीं। मेरे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, बस उससे उनको मतलब था। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नहीं तो पूजा तो भरत की मंदिर ज्यादा बननी चाहिए थी, लक्ष्मण की बननी चाहिए थी, शत्रुघ्न की बननी चाहिए थी, कौशल्या की बननी चाहिए थी, दशरथ का बनना चाहिए था। नहीं बना, बंदर का बना, बानर। और अभी छोटे से रोल में आए थे, और कोई बहुत बड़े महाबली थे ऐसी भी बात नहीं है। गलतफहमी है तो निकाल दीजिए। अगर इतने बड़े महाबली थे तो बाली सुग्रीव की पत्नी छीन करके बैठा हुआ था, मार के क्यों नहीं छुड़ा दिए थे उसके पहले ही, राम जी के आने के पहले? पहाड़ पे क्यों रहते थे? प्रश्न है आपसे। आप विद्वत लोग हैं, चैनपुर के लोग हैं, बताओ। जाते, सुग्रीव को राजा मानते थे, खुद सचिव थे, जाते और बाली को रगड़ करके उसकी पत्नी छुड़ा देते, राज दिला देते। दोनों पहाड़ पे बैठे थे चुपचाप, जैसे सुग्रीव ऐसे हनुमान जी। अच्छा, इतने ही बलवान थे। जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगी और संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के आ रहे थे और भरत ने एक दूर्वा का बाण बना के मार दिया, नीचे गिर गए। धनुष बाण से भी नहीं मारा था, ऐसे घास उठाया, बोला कौन है, अयोध्या पे गिराएगा क्या, टक। हनुमान जी। तो अब तुम कहोगे कि बड़े महावीर थे, तो मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो लॉजिकल हूं, साइंस पढ़ा हुआ हूं। तुम साबित करो। फिर भरत जी उनसे ज्यादा बलवान है, जो घास मार करके गिरा दे हनुमान को, तो बलवान कौन है? तो केवल बल के कारण भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि बलवान तो उनसे ज्यादा दिवित थे। मयंद और दिवित 2 भाई थे। राम जी ने चरित्रहीनता के कारण निकाल दिया था। रावण की निगाह नगर में जा करके रावण के बहु बेटियों को छेड़ा करता था। ये युद्ध के दौरान भगवान ने इसे बाहर कर दिया। दिवित ने कहा मैं अकेले जिता दूंगा आपको युद्ध। भगवान ने कहा हम तो आए ही इसलिए हैं,
हम में और रावण में इतना ही अंतर है, रावण चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूं। किसी चरित्रहीन के सहयोग से मैं चरित्रहीन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, यह सत्य और असत्य का युद्ध है, यह न्याय और अन्याय का युद्ध है, यह शाश्वत और नश्वर का युद्ध है।